यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के स्ट्रक्चर को लेकर और कम समय में आंसर की जारी करने के संदर्भ में राज्यसभा में हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वह फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद जारी करता है। जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तब जारी करता है। तो ये आंसर की प्री एग्ज़ाम के रिजल्ट के तुरंत बाद जारी करनी चाहिए। और भी कई प्रावधानों को लेकर राज्यसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आपको बता दें कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वह 3 स्टेज से होकर गुजरता है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होता है और इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। वैसे देखा जाए तो जो प्रत्येक एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट आता है उस टाइम पर आपकी आंसर की जारी कर दी जाती है, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में जब फाइनल रिजल्ट आता है उसी टाइम पर आपकी प्री की आंसर की जारी की जाती है। जब इस तरीके की जब आंसर की जारी की जाती है तो क्या होता है कि जैसे आपने कुछ गलती की, कुछ मिस्टेक की, तो आप उन मिस्टेक के बारे में समझ नहीं पाते हैं। जैसे किसी और इंस्टीट्यूट से या फिर आप खुद से मिला के आंसर को मिलाते हैं और आपका जैसे अभी 2025 का एग्ज़ाम है तो आप प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाते हैं, तो 2024 के जो प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो उसकी फाइनल आंसर की तो नहीं है, लेकिन आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बताया गया है तो आपने वो है। लेकिन यूपीएससी ने पेपर बनाया तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग आंसर की आएगी, तो वो ज़्यादा मतलब कि वही होती है ना 100% श्योर। तो ये इसमें इस तरीके का नहीं होता है। तो एक तरीके से कुछ 1-2 क्वेश्चन का ही कन्फ्यूजन हो, लेकिन 1-2 क्वेश्चन भी एक वैल्यू रखते हैं। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया प्रेजेंट टाइम में चलती है। इसी को लेकर राज्यसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अब आपको ये बताना है अपने अकॉर्डिंग कमेंट्स करके कि ये जो प्रक्रिया के लिए राज्यसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो ये सही है या गलत है। क्योंकि हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ सही है। अगर प्री का रिजल्ट आता है तो प्री के रिजल्ट के लिए ये जो प्रक्रिया है उसके बाद ही आपका प्री का आंसर की जारी कर दे, जिससे आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर लें और आपकी जो भी गलतियां हैं तो आप उसको सुधार सकें। और जब ये बाद में आती है तो आप तो जैसे अभी इस बार पेपर देना है तो उसके लिए प्रिपेयर करने में दिक्कत होगी। फिर दूसरी बात यह है कि आपका भी कि जो एरर मिस्टेक है, एरर मिस्टेक में ही तो ज़्यादातर क्या होता है कि आपका जैसे कि बॉर्डर लाइन पर आप हैं, 1-2 क्वेश्चन का हो रहा है, अगर 1-2 क्वेश्चन उसी में अगर गलत हो जाते हैं तो वो आपके लिए तो उसका बेनिफिट नहीं हुआ ना। तो ये एक तरीके से लॉस ही होता है। और अगर आपको पहले से आंसर की मिल जाती है, चीज़ें सुटेबल तरीके से होती हैं तो आपके लिए प्रॉफिट होता है। तो आप इसमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये आज की आपकी फ़िलहाल में ये आपका अपडेट जारी किया गया है तो उसके बारे में आपको बताना था। और भी इसी तरीके से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।